उस आश्रम में यह दावा किया जाता है परेशानियों से मिलेगी निजात। उसी आश्रम में आतंक, हैवानियत, बर्बरता की वो खौफनाक तस्वीर सामने आई है जिस आश्रम के सेवादारों ने एक नाबालिग लड़की के साथ की है हैवानियत। नाबालिग लड़की के मुंह में जली लकड़ी से उसे जख्मी कर दिया गया और जिस दिन यह वारदात हुई उसी दिन एक महिला की आश्रम में संदिग्ध हालत में मौत हुई। आखिर इस आश्रम का सच क्या है? जलते हुए आग को ना उसके मुंह में डाल दिया और डंडे से इस कदर से मारा है कि उनके हालत बहुत सीरियस है। आश्रम में सेवादारों का आतंक, भोग लगाने पर बवाल, नाबालिग लड़की से हैवानियत, जलती लकड़ी से दिया जख्म, एक महिला की संदिग्ध मौत। आश्रम का सच क्या? इस आश्रम में दावा किया जाता है परेशानियों से निजात दिलाने का। बाबा दावा करता है भूत प्रेत बाधा भगाने का। लोग दूर दराज से आते हैं कि राहत मिलेगी, लेकिन आश्रम का जो खौफनाक सच बाहर निकल कर आया है वो दिल दहलाने वाला है। महासमुंद के बाग बाहरा ब्लॉक पतेरा पाली का जय गुरुदेव मानस आश्रम में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। नाबालिग लड़की जो 2-3 दिन से यहाँ आश्रम आई हुई थी, भोग लगाने के नाम पर आश्रम के सेवादारों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। जुल्म कैसे ढहाया गया, इस बात से समझा जा सकता है कि जलती लकड़ी ही लड़की के मुंह में डाल दी। सुनिए पीड़िता के भाई के इस संगीन इल्जामों को। आश्रम में वहाँ माता जी का शाम को पूजा होता है, तो भोग लगाने के नाम से विवाद हुआ था। उसी नाम से मारपीट वहाँ किए गए थे और गुरुदेव और उसके वाइफ जो है वहीं पे खड़ा होकर उनको मारपीट करवाए थे सब लोग के सामने। वहाँ जितने साधक थे उन लोगों को मतलब मारपीट किए उसके साथ और जलते हुए आग को ना उसके मुंह में डाल दिया और डंडे से इस कदर से मारा है कि उनके हालत बहुत सीरियस है। आरोप ये भी कि पीड़ित परिवार को पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। भोग लगाने को लेकर विवाद हुआ है 24 तारीख की रात्रि लगभग 8 से 9 के मध्य। उस विवाद में उस आश्रम के 3 सेवादारों जिनके नाम सोनू पटेल हैं, भोज साहू है और राकेश दीवान है, बहुत ही इसके साथ जघन्य मारपीट की गई है। इनको पीटा गया है और मुंह जला दिया गया है बच्ची का। इसको उपचारार्थ वहां पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी सूचना मनीष सिन्हा को मिलने पर इन सेवादारों द्वारा उन्हें धमकी भी दी गई कि अगर इसकी रिपोर्ट तुम पुलिस में करोगे तो तुम्हें मार देंगे। इस प्रकार की धमकी भी दी गई है। नाबालिग लड़की रायपुर के अभनपुर से आई थी। डॉक्टर का कहना है कि अगर सही समय पर लड़की को लाया नहीं जाता तो कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। जांच के दौरान ये पाया गया कि संरक्षक रमेश सिंह ठाकुर और जो उसका संचालक भी है उस आश्रम का, वो भी उपस्थित था और उसको सभी घटना की पूरी जानकारी थी, परंतु उस जानकारी को उसने पुलिस से छुपाया, पुलिस को सूचना नहीं दिया। इस आधार पे उसके विरुद्ध धारा 201 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर उसको भी रिमांड में भेजा गया। आश्रम में यज्ञ चल रहा था, जिस यज्ञ में शामिल होने परिवार आया था। 24 फरवरी की रात नाबालिग से हैवानियत हुई। उसी दरमियानी रात में गरियाबंद के आमदी से आई एक महिला की मौत संदिग्ध हालत में हुई, जिस महिला की मौत की पुलिस वाले जांच कर रहे हैं। मृतिका के परिवार वालों से पूछताछ जारी है। 24 को हम लोग वही खाना पीना सब खाए और रूम में सोए थे। अब मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा तो मैं बगल रूम में सोऊंगी बोली, तो वहाँ सोई थी वो। इस मामले में नाबालिग लड़की से बर्बरता करने वाले 3 सेवादारों आरोपी नरेश पटेल, भोजराम साहू, राकेश दीवान को गिरफ्तार किया गया। अब जरा इस लाइन पर गौर करिए जो आश्रम में लिखी है, जिस पर लिखा है बाबा साधना में अक्सर मौन रहते हैं।
तो इस मामले में भी आश्रम के संचालक रमेश ठाकुर ने चुप्पी साधी थी। सच छुपाने के मामले में संचालक रमेश ठाकुर को भी गिरफ्तार किया गया। उसने कबूल किया है खुद, आरोपी रमेश सिंह ठाकुर ने, और उसके आश्रम में थाना प्रभारी खल्लारी, थाना प्रभारी बागबाहरा, मेरे द्वारा संयुक्त छापा मारा गया है। कोई से आपत्तिजनक चीज, वस्तु या कोई व्यक्ति नहीं मिला है वहां पर, परंतु निगाह रखी जा रही है। 24 फरवरी को हैवानियत हुई। 28 फरवरी को बागबाहरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आखिर इस आश्रम का सच क्या है? महासमुंद से शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उसने एक नहीं करीब 17 लड़कियों को ठगी का शिकार बनाया। वो मैट्रिमोनियल साइट पर अपना बायोडाटा डालता, खुद को कभी आईबी का अफसर बताता, कभी नारकोटिक्स का अधिकारी बताता, लेकिन यह दूल्हा नटवर लाल अपने ही जाल में फंस गया। इसका पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने एक अनोखी चाल चली। दो 2018 में ही आईडी बनाया था शादी.com का। उसमें सोच लिया था मैं कि मैं ठगाया 2.5 लाख रुपए, तो मैं भी ठगूंगा। ग्यारह साल 17 लड़कियां शिकार। मैट्रिमोनियल साइट, शादी का मायाजाल। वो हुआ ठगी का शिकार। फिर बन बैठा दूल्हा नटवर लाल। आईबी ऑफिसर बन दिखाए टशन। नारकोटिक्स अधिकारी बन झाड़े रौब। सात फेरों वाला शातिर ठग लाइव। तो इन जनाब का तारुफ कैसे कराएं या कहें कहां से शुरू करें? मैट्रिमोनियल साइट पर बस इन्हें मनपसंद जीवन साथी की तलाश रहती। इनका प्रोफाइल भी गजब है, ऐसा कि कोई लड़की इन जनाब को ना कह ही नहीं सकती। आईबी ऑफिसर जो है, इसके बात करने का तरीका और टशन ऐसा कि कोई भी लड़की इम्प्रेस हो जाए। लेकिन इनकी प्रेमिका ने ही इनका राज खोल दिया, और राज ऐसे खुला कि खुद पुलिस वाले भी इस दूल्हा नटवर लाल को सुन हैरान हैं, जिसका काम शादी करना नहीं बल्कि 7 फेरों के नाम पर महिलाओं को ठगना है। खुद लाइव सुनिए इस शातिर ठग को। अभी तक कितनी लड़कियों को ठग चुके हो? 10-15 लड़की। एक पीड़िता धर्मजगत क्षेत्र की जो कि शासकीय सेवा में है, वह एसएसपी सर के पास आई थी। उसने बताया कि उसके साथ में मैट्रिमोनी साइट के जरिए वो एक युवक के संपर्क में आई थी, जिसने बाद में 30 लाख रुपए के आसपास की उसके साथ में ठगी कर दी। रायगढ़ की धर्मजयगढ़ थाना और साइबर सेल की ज्वाइंट टीम का ये ऑपरेशन है, जिस ठग को पकड़ने के लिए इसी 420 के शातिर खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड का पुलिस ने सहारा लिया। इसमें जो जानकारी निकलकर सामने आई वो ये इंटरेस्टिंग जानकारी थी कि ये जो मैट्रिमोनी साइट थी उसमें अपने आप को आईबी का अफसर ये बताया करता था, और इसके पास से हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक फर्जी आईडी बरामद की है, जो ये अक्सर लोगों को शो करता था। तो ठगी की कहानी का ये किस्सा कैसे शुरू हुआ? 2011 से लेकर अब तक ये ठग 17 लड़कियों के दिल से खेल चुका है। उम्र 35 साल, जो मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी आईडी बनाता, कभी खुद को आईबी ऑफिसर बताता, कभी फर्जी नारकोटिक्स अधिकारी बनकर लड़कियों को चूना लगाता। हमको जो इसमें पूछताछ में और जो हमारी इंक्वायरी में जो जानकारी मिली उसके हिसाब से कम 17 लड़कियों के साथ इस तरह की ठगी जालसाजी को अंजाम दिया है। कुछ केसेस में विवाहित होने के बाद भी ये उन बातों को छुपाता है, नेक्स्ट मैरिज करता है,
जो ठगी करता है। इस प्रकार की इसकी कई घटनाएं हैं। नाम इंद्रनाथ है, लेकिन रोहित नाम से इसने मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी आईडी बनाई और लड़कियों के जज्बात से खेलना शुरू किया, जिन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठता गया, लेकिन पकड़ाया नहीं। ठग इंद्रनाथ ने इस ठगी के पीछे की जो कहानी बताई वो ये कि ये खुद ठगी का शिकार हुआ था। एक लड़की ने इसे ठगा था और करीब 2.5 लाख का चूना लगाया था। तब इसने ठाना ये लड़कियों को ठगेगा। कहीं से अपना गाड़ी को गिरवी किया और 2.5 लाख रुपया व्यवस्था करके उसको मैंने दिया, किसी बड़ौदा बैंक के अकाउंट में डाला था। और जैसे डालते ही साथ में उन्होंने जो भेजा था मैसेज में, जो ट्रैक किया था मैंने कुरियर का, वो वैसे ही बंद हो गया, मतलब दिखने नहीं लगा। उसके बाद में मैंने कोशिश किया उसमें कांटेक्ट करने की, तो मुझे लगा कि उसमें कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। पहले बात हो रहा था, उसके बाद कांटेक्ट नहीं हुआ उस नंबर से। फिर घूमने के बाद में मुझे लगा कि मैंने ठगा गया 2.5 लाख रुपया, और उन्होंने मुझे ठगा था। सोच लिया था मैं कि मैं ठगाया हूँ 2.5 लाख रुपया, तो मैं भी ठगूंगा। अब तक इसने कितनी लड़कियों के साथ शादी की, इसकी भी जांच जारी है। आखिर दूल्हा नटवर लाल की और कितनी लड़कियां शिकार। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जिस गिरोह के गुनाह की हम दास्तां आपको सुनाने जा रहे हैं, वो आपको भी अलर्ट कर रहा है। जब आप बैंक जाते हैं या एटीएम से रुपए निकालते हैं तो जरा सावधान रहिए, कहीं ऐसा तो नहीं किसी गैंग की आप पर भी नजर हो। यह खबर देखिए जो आपको होशियार कर रही है। MP2 छत्तीसगढ़, गिरोह के गुनाह का राज लाइव। वो पलक झपकते करते वारदात, पीछा करो गैंग के गुनहगार लाइव। बैंक जा रहे हैं तो रहिए सावधान, रुपए निकालते वक्त किसकी आप पर नजर। ऐसे गैंग से सावधान। तो आज खुद एक गैंग अपना राज खोलेगा। अगर आप भी बैंक में रुपए निकालने जाते हैं तो जरा होशियार रहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो उन्हीं गुनहगारों की जुबानी आपको सुनाते हैं। कैसे ऐसे गिरोह बैंक के पास रेकी करता है, जिनकी पैनी निगाह अपने शिकार को तलाशती है। बस एक बार इनका टारगेट फिक्स हो जाए तो ये शिकार का पीछा करते हैं और पलक झपकते ही माल गायब। कहाँ के रहने वाले हो? बनगढ़। क्या काम करते हो? यहाँ जो चोरी की घटना हुई थी पंडरिया और कुकदूर में, उसको किए थे? जी सर। कभी चाबी से तो कभी तोड़फोड़ करके रुपए चुरा लेते हैं। आप भी सुनिए एमपी के अनूपपुर से पकड़े गए इन चोरों की कहानी को, जिन्होंने न सिर्फ एमपी बल्कि छत्तीसगढ़ में भी वारदात की। बैंक में जाते हैं सर, बैंक में देखते हैं कौन पैसा ऐसा ले रहा है, जो पैसा लेके निकलता है तो उसका पीछा करते हैं। वाइट की डिब्बी में रखा है, पीछा करते हैं, जहाँ मौका मिलता है वहाँ तोड़ के या चाबी से खोल के निकाल लेते हैं। तो सुना आपने, खुद गिनवा रहे हैं अपने गुनाहों को, वारदात कैसे करते हैं, कहां कहां की, ये भी सुनिए। कवर्धा पुलिस को 2 मामलों में इस गैंग की तलाश थी। पहला मामला जून 2022 का है, जब बैंक के सामने पंडरिया में 1,75,000 रुपए की चोरी हुई। पैसों का क्या किए? पैसा सब खर्चा कर दिए, खाने पीने दवा करवा। इसके अलावा और कहाँ कर चुके इस टाइप की घटना? सीधी में किए थे सर, और में किए थे, और सरोज में किए थे। दूसरा केस था जनवरी 2023 का कुकदूर थाना इलाके का। यहां भी बैंक के सामने से 2,50,000 की उठाई गिरी हुई। यानी पहले रेकी, फिर पीछा करो और फिर रुपए गायब। जिन रुपयों से इन आरोपियों ने ऐश किया। जून 2022 में कुकदूर तिराहा के पास प्रार्थी की गाड़ी की डिक्की से 1,75,000 की चोरी हुई थी।
सेम इसी तरह की घटना जनवरी 2023 में कुकदूर क्षेत्र में हुई थी, जिसमें एटीएम के बाहर गाड़ी से 2.5 लाख रुपए की चोरी कर लिए थे। उसमें टीम गठित कर लगातार पतासाजी की जा रही थी, जिसमें आरोपियों की पहचान संजय और सुमित कंजर के रूप में हुई थी, जिसे कल गिरफ्तार कर न्यायालय रिमांड में भेजा गया है। अब तक एमपी और छत्तीसगढ़ में 4 वारदातों का खुलासा हुआ है। आखिर इस पीछा करो गैंग के और कितने राज? तफ्तीश जारी है। कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब कत्ल की एक ऐसी वारदात जिसने घर का चिराग बुझा दिया। कैंची से वार करके एक लड़के की जान ले ली गई। हत्या की वजह सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मामूली सी बात पर मर्डर हो गया। जिस कैंची से गुलदस्ते तैयार होते थे, फूल डेकोरेशन का काम किया जाता था, खुशियों की बगिया सजाई जाती थी, वही हाथ जिंदगी की डोर काट देते हैं। कैंची से वार कर करके एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रायपुर के समता कॉलोनी में यह दिल दहलाने वाली वारदात हुई। चाय की दुकान पर बैठे प्रियांशु अग्रवाल पर कैंची से वार हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन खून ज्यादा बह जाने से प्रियांशु ने दम तोड़ दिया। प्रियांशु पर हमला फूल डेकोरेशन करने वाले रोहित यादव ने किया था। चौक थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ समता कॉलोनी के निवासी एक प्रियांशु अग्रवाल करके लड़के को रोहित यादव नाम के एक लड़के ने जो है कैंची से मारकर उसकी हत्या कर दी है। इस पर जो है आरोपी की घेराबंदी की गई और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। कत्ल की वजह हैरान करने वाली है। कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, ना ही कोई ऐसा विवाद था जिसकी सजा इतनी खौफनाक थी। महज 2000 रुपए के लेन देन पर तैश में आकर रोहित ने प्रियांशु से झगड़ा किया और गुस्से में कैंची से हमला करके उसकी हत्या कर दी। आरोपी जो है फुल डेकोरेशन का काम करता था, इसीलिए एक चाकू कैंची रखा हुआ था। उसी कैंची से जो है किसी पैसे की लेन देन को लेकर के उसके ऊपर जो है हमला किया था और अधिक खून बहाव के कारण जो है प्रियांशु अग्रवाल जो मृतक है उनकी डेथ हो गई। हत्या के बाद आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। हत्यारे का जुलूस निकाला गया। मामूली सी बात पर हुई हत्या की ये वारदात दिल दहलाने वाली है। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। न्यूड वीडियो कॉल और ब्लैकमेलिंग का खेल, सेक्सटॉर्शन गैंग का वो जाल जिसमें एक वीडियो कॉल खतरे की घंटी होता है। अब यह गैंग कैसे नौकरी के नाम पर ठगी कर रही है, यह खुलासा होश उड़ाने वाला है। कहीं ऐसे ब्लैकमेलर्स का अगला निशाना आप तो नहीं। ब्लैकमेलर्स की डर्टी पिक्चर। न्यूड वीडियो कॉल, बदनामी का जाल। अकाउंट में ब्लैकमेलिंग का माल। सेक्सटॉर्शन गैंग का नया हथकंडा। नौकरी का नाम, ठगी का काम। सेक्सटॉर्शन गैंग के हथकंडे के बारे में आपने कई बार सुना होगा। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती तो कभी व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल, और कॉल खतरे की घंटी बन जाती है। वीडियो कॉल पर न्यूड वीडियो या फिर कोई लड़की आपत्तिजनक हालत में नजर आती है। शिकार जिसे न्यूड वीडियो के कॉल के जाल में फंसाया जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता और ब्लैकमेलर गैंग स्क्रीन रिकॉर्ड कर शिकार से मोटी रकम ऐंठती हैं। फेसबुक से किसी भी व्यक्ति विशेष से दोस्ती करते हैं, फिर नंबर्स का एक्सचेंज करते हैं। नंबर एक्सचेंज करते ही ये उसको व्हाट्सएप वीडियो कॉल लगाते हैं और व्हाट्सएप वीडियो कॉल लगाते ही एक तरफ पे कोई महिला या फिर किसी प्रकार का वीडियो चला देते हैं जिसमें वो न्यूड सीन्स आते हैं और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। फिर इसको वायरल करने की धमकी देते हैं या फिर कि हम तुम्हारे परिवारजनों या मित्रजनों को दे देंगे। तो उसमें समाज के में बदनामी के भय के कारण लोग इनको पैसे दे देते हैं।
कभी बदनामी का डर दिखाया जाता है तो कभी ब्लैकमेलर फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बन धमकाते भी हैं और डर ये भी दिखाया जाता है कि वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसमें एक हमारे पास फरियादी आया दशरथ भांबी करके, जिसके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति ने सद्दाम जिसका नाम है उसके द्वारा उसको नौकरी लगाने का झांसा दिया गया और उससे बोला कि तेरा अकाउंट खुलवाना है, तो उसके कागज ले लिए और अकाउंट खुलवा के उसको आगे कोई सूचना नहीं दी। ये सेक्सटॉर्शन गैंग का हथकंडा है, लेकिन इस ठगी की एक नई कहानी का पर्दाफाश हुआ, जिसका खुलासा मंदसौर में हुआ। कैसे सेक्सटॉर्शन गैंग अपने इस जाल में बेरोजगारों को फंसा रही है, यकीनन ये सुन आप भी हैरान रह गए होंगे। मंदसौर के सीतामऊ के रहने वाले दशरथ को नौकरी लगाने के नाम पर लाल शाह उर्फ सद्दाम, हरीश और नरसिंह मालवी ने बैंक अकाउंट खुलवाया था, लेकिन दशरथ की नौकरी नहीं लगी, न ही अकाउंट के बारे में उसे कुछ बताया गया। जब बैंक अकाउंट के बारे में दशरथ ने छानबीन की तो वो जानकर दंग रह गया। उसके अकाउंट में 19 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ था। जब उसने अकाउंट के बारे में पूछताछ करना के लिए प्रयास किया तो उसको भगा दिया गया। उसने बैंक में जाके जब तस्दीक करी तो उसका 1 महीने में ही करीब 19 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, जिसका उससे कुछ लेना देना नहीं था। उसे कुछ गलत लगा तो उसने पुलिस को अप्रोच किया। थाना सीतामऊ और साइबर सेल ने लग के इसमें जब इन्वेस्टिगेशन आगे करी तो पूरा एक सेक्सटॉर्शन का रैकेट सामने आया। अब आप समझ ही गए होंगे सेक्सटॉर्शन गैंग कैसे ब्लैकमेलिंग के रुपयों को अकाउंट में रखती हैं। पुलिस की तफ्तीश में नौकरी के नाम पर 1 महीने में ऐसे 28 बैंक खातों का पता चला, जिसमें 1 करोड़ 45 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ। इस गिरोह का मास्टरमाइंड राजस्थान के भरतपुर का बताया जा रहा है, जिसमें ये कहानी सामने निकल के आई कि सद्दाम और उसका साथी जीवन और राहिल, ये सब लोग मिलकर यहाँ जो लोकल में जरूरतमंद लड़के हैं उनके दस्तावेज लेके उनके नाम पे अकाउंट खोलते हैं और उन अकाउंट में जिन लोगों से सेक्सटॉर्शन की ठगी करते हैं उससे उसका जो आया हुआ पैसा है उसको उसमें डालते हैं और फिर अपने जो अन्य साथी जो राजस्थान भरतपुर में निवास करते हैं वहां से निकाल लेते हैं। जो नेटवर्क है इसमें कुछ लोग हमारे यहाँ के इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग राजस्थान के इन्वॉल्व हैं और मेन जो इनका जो चैनल निकल के आ रहा है, जो राहिल करके जो मेन इनका लीडर है वो भरतपुर का रहने वाला है, जो कि अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जल्दी हम उसको भी पकड़ लेंगे। सोचिए जरा, 1 महीने में करोड़ों का ट्रांजैक्शन, इस गिरोह का नेटवर्क कितना बड़ा होगा। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।